देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। हिंदुस्तान के प्रधान आज LAC वाले वॉर जोन में पहुंचे और बैटल ग्राउंड से देश के दुश्मनों को ललकारा। लद्दाख की रणभूमि में पीएम मोदी की एंट्री ने ड्रैगन के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस खबर को सुनकर चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग की भी हवाइयां उड़ गई। लेकिन यह तो प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर घुसपैठिए ड्रैगन ने इस बार LAC पर कोई नई साजिश रची, वॉर जोन में बारूदी चक्रव्यूह रचने की हिमाकत की, तो पीएम मोदी के दो बेहद खूंखार हथियार विश्व शत्रु का टोटल संहार कर देंगे। ये हिंदुस्तान के वो मोस्ट पावरफुल किलर हैं जिनके थ्रिलर से बचना चीन के बूते की बात नहीं। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर प्रधान निर्भय करेगा ड्रैगन का काम तमाम। मोस्ट पावरफुल किलर LAC पर होगा जबरदस्त थ्रिलर। हिंदुस्तान का अग्निबाण 1000 किलोमीटर तक सब कुछ साफ। पीएम मोदी का अस्त्र तैयार, जिनपिंग आर्मी में हाहाकार। दो हथियार बेहद खूंखार, विश्व शत्रु नहीं बचेगा अब की बार। तो भारत के मिसाइलों वाले तरकश में नया ब्रह्मास्त्र जल्द शामिल होगा। वो ऐसा विध्वंसक है जो 1000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक कर सकता है। उसके एक धमाके से शहर के शहर राख के ढेर में तब्दील हो सकते हैं। जी हां, दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए DRDO ने निर्भर क्रूज मिसाइल को कई सालों पहले तैयार कर लिया था। लेकिन अब जल्द ही ये सब सोनिक मिसाइल भारतीय सेना के बारूदी गोदाम में शामिल हो सकती है। मुमकिन यह भी है कि ड्रैगन से दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए भारतीय सेना इस एटमी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। आखिर कैसे? हिंदुस्तान का यह अग्निबाण बॉर्डर पार 1000 किलोमीटर तक सनसनी मचाएगा। आप खुद देखिए। ये गरज, ये रफ्तार, भीषण धमाका और आग का गुबार, दुश्मनों का दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देख लीजिए। 2, 1, now। हिंदुस्तान के बारूदी खाने से निकला ये वो हथियार है जिसका एक वार ही तबाही के लिए काफी है। ये वो मोस्ट पावरफुल किलर है जो किसी भी बैटल ग्राउंड में अकेले नतीजे को तय करने की ताकत रखता है। नाम है निर्भय क्रूज मिसाइल। चीन के साथ LAC पर मौजूदा हालातों को देखते हुए सेना को पहले से ज्यादा ताकतवर और विस्फोटक बनाने के लिए रक्षा परिषद ने कई बड़े फैसले लिए, जिसके तहत भारतीय सेना को मिसाइलें, फाइटर जेट और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर देने पर मुहर लगाई गई। लेकिन इस बार रक्षा परिषद ने जो अहम फैसला लिया है वो है निर्भय क्रूज मिसाइल को एक्शन के लिए तैयार करना। ड्रैगन की अतिक्रमण वाली साजिश पर लगाम लगाने के लिए LAC पर PLF आर्मी में बारूदी कोहराम मचाने के लिए जल्द ही हिंदुस्तान में तैयार हुई निर्भय क्रूज मिसाइल मोर्चा संभाल सकती है। दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला यह हथियार अब LAC पर जबरदस्त थ्रिलर मचा देगा, क्योंकि निर्भय मिसाइल वो डेडली किलर है जो 1000 किलोमीटर तक सब कुछ खाक कर सकता है। अब तक हिंदुस्तान के जंगी खाने में पृथ्वी, अग्नि,
धनुष और प्रहार जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। लेकिन डीआरडीओ ने निर्भय क्रूज मिसाइल के तौर पर एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन तैयार किया है जो पलक झपकते ही बॉर्डर पर बारूदी कोहराम मचा सकता है और जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू भी हो जाएगा। अब आपको एटमी क्रूज मिसाइल की ताकत दिखाते हैं। ये बताते हैं कि आखिर कैसे ये निर्भय मिसाइल ताकतवर दुश्मन को तबाह करेगी, कैसे ये मिसाइल हिंदुस्तान के हर दुश्मन का सर्वनाश करेगी। मसलन निर्भय क्रूज मिसाइल एक सबसोनिक LRLACM है। इसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक है। निर्भय मिसाइल 6 मीटर लंबी और 1500 किलो वजनी है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस हो सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है। इस मिसाइल के जरिए एक साथ कई हमले किए जा सकते हैं। इस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भारत की तीनों सेना करेगी। निर्भय मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसकी अचूक मारक क्षमता। एक बार टारगेट सेट करने के बाद यह बिना उसे बर्बाद किए नहीं रुकती। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 में किया गया था। पहले टेस्ट में इसे बालासोर जिले के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड से छोटी दूरी के लिए दागा गया था। यह मिसाइल एक टर्बो फैन या टर्बो जेट इंजन के सहारे चलती है जिसे नेविगेशन से डायरेक्ट किया जाता है। निर्भय मिसाइल के अभी तक कुल 5 टेस्ट किए जा चुके हैं। पहला टेस्ट मार्च 2013, दूसरा टेस्ट अक्टूबर 2014, तीसरा टेस्ट अक्टूबर 2015, चौथा टेस्ट दिसंबर 2016, पांचवा टेस्ट नवंबर 2017। सभी टेस्ट पास करने के बाद निर्भय को न्यूक्लियर वेपन से लैस करने का फैसला किया गया था। एटमी पावर से लैस होने के बाद निर्भय मिसाइल ब्रह्मास्त्र के तौर पर तैयार हो जाएगी जो 1000 किलोमीटर तक दुश्मन के हर ठिकाने को राख कर देगी। एटमी पावर से लैस निर्भय मिसाइल का इस्तेमाल भारत की तीनों सेना कर सकती है। मतलब साफ है कि दुश्मन कहीं पर भी हो उसका खात्मा एक ही बार में होगा, चाहे वो सरहदी इलाकों में हो या फिर गहरे समंदर में। निर्भय मिसाइल का ताबड़तोड़ अंदाज, उसकी स्ट्राइक से संपूर्ण विनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो निर्भय क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के ठिकाने हो या फिर जंगी जहाज, उन पर अचूक और घातक हमला करने की ताकत रखती है। ठीक इसी तरह डीआरडीओ ने एक और मिसाइल को भारतीय वायुसेना को सौंपने की तैयारी कर ली है। वो एक ऐसी मिसाइल है जो तूफानी रफ्तार के साथ दुश्मन पर डायरेक्ट अटैक कर सकती है और उसे तबाह कर सकती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तानी वायुसेना के नए अस्त्र का बारूदी ट्रेलर जो जिनपिंग की रेड आर्मी में हाहाकार मचा देगा। आसमान से बारूद बरसाते जंगी फाइटर जेट का ये बवंडर LAC पार बैठी ड्रैगन की आर्मी के दिलों में दहशत पैदा कर देगा। क्योंकि चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी एयर पावर को मजबूत करने के लिए सबसे सॉलिड ब्रह्मास्त्र को मिशन पर लगा दिया है, जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। चीन और हिंदुस्तान के बीच जंग जैसे जो हालात बने हैं उसे देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने का प्लान बनाया है। मकसद सिर्फ एक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन के दुस्साहस को दी एंड करना। हिंदुस्तान में बनी पूरी तरह से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। 2003 में इसका पहला टेस्ट तेजस लड़ाकू विमान से किया गया था। हाल ही में सुखोई 30 MKI विमान की मदद से अस्त्र मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। उस दौरान इस मिसाइल ने 70 किलोमीटर का सफर तय कर अपने टारगेट पर जबरदस्त हमला किया। अब आपको अस्त्र मिसाइल की बारूदी ताकत बताते हैं जो इसे सबसे बड़ा आसमानी शिकारी बनाती है। अस्त्र BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार 5555 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
ये मिसाइल एयर टू एयर में मार कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 3.8 मीटर लंबी और 300 किलो वजनी है। अस्त्र से किसी भी मौसम में हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल एक्टिव रेडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस है। छोटा आकार होने और वजन में हल्की होने की वजह से इसको अलग अलग ऊंचाई से दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल को मिराज 2000, मिग 29, मिग 21, तेजस और सुखोई 30 से भी दाग सकते हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से थल, जल और नभ में हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य क्षमता और ताकत बढ़ाई है, ऐसे में अगर भारत ने पूरी ताकत के साथ चीन पर हमला कर दिया तो जिनपिंग के मुल्क का नक्शा बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।